हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ एकदम अच्छे होंगे। जैसा कि हमारा चैप्टर चल रहा था इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, आज उसका लेक्चर नंबर 2 है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज क्यू। एक कोई क्यू पॉइंट चार्ज है, उसकी वजह से किसी एक पॉइंट पर कितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा वो आज देखने जा रहे हैं। देखिए, आपके पास सपोज एक क्यू चार्ज ये रखा है, ठीक है। ये क्यू चार्ज यहां से आर डिस्टेंस दूर एक पी पॉइंट पर पूछ रहा है कि कितनी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है ये बता दीजिए, ठीक है। हमने बोला कि चलो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बताने से पहले अच्छा ये बता दो इस क्यू पॉइंट पर इसकी वजह से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। तो आपको पता है फॉर्मूला क्या होता था, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, के क्यू बाय आर स्क्वायर होता था। ये है इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट चार्ज पर इसकी वजह से, ठीक है। चलिए, वैसे तो हम पोटेंशियल पढ़ रहे थे, इलेक्ट्रिक फील्ड का काम नहीं है, बट बता दिया, ठीक है। अब हम कह रहे हैं कि इस पर बताइए कितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा। तो आपको पता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अकेला नहीं करता, क्योंकि अभी आप पढ़ के आए थे पिछले लेक्चर में कि VA माइनस VB इज इक्वल टू W एक्सटर्नल B से A अपॉन क्यू नॉट, ये होता था। अगर मैंने बोला था, एक डराइव कराया था किसी पॉइंट के लिए, अगर VB इंफिनिटी पर चला जाए तो ये 0 हो जाएगा, ये इसके बराबर आ जाएगा। तो वही चीज करेंगे। हमने बोला एक इंफिनिटी पर क्यू नॉट चार्ज ले लेंगे इंफिनिटी पर, और उस क्यू नॉट चार्ज को इंफिनिटी से उठाकर P पर लाएंगे, इंफिनिटी से उठाकर P पर लाएंगे, और उसको इंफिनिटी से उठाकर P पर ऐसा लाएंगे कि ना तो उसकी स्पीड में कोई चेंज आए, ना तो कोई काइनेटिक एनर्जी में चेंज आए। इतना धीरे लाना है, स्लोली स्लोली लाना है। कैसे लाना है? स्लोली 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 लाना, धीरे धीरे। जब इसको स्लोली स्लोली लाएंगे तो लाएंगे, देखो अपने आप नहीं आएगा, हम लोग खींच के ला रहे हैं। तो खींच के ला रहे हैं तो W एक्सटर्नल लग रहा है, किसी वर्क डन हो रहा है, किसी एक्सटर्नल एजेंट की वजह से हो रहा है, ठीक है। एक्सटर्नल एजेंट की वजह से टर्न हो रहा है। हमने बोला जब ये चार्ज इधर तक आया तो आपने फॉर्मूला पढ़ा है कि Vp, देखो यही था, तो Vp पे आ रहा है, तो Vp माइनस V इंफिनिटी इज इक्वल टू W एक्सटर्नल, कहां से कहां तक? इंफिनिटी से लेकर P तक, इंफिनिटी टू P अपॉन क्या हो जाएगा, कितना है चार्ज, क्यू नॉट, ठीक है। अब V इंफिनिटी तो 0 होता है, लास्ट लेक्चर में बताया था आपको कि इंफिनिटी पे पोटेंशियल 0 माना गया, एजम्पशन है। तो ये तो आपका 0 हो जाएगा, तो Vp इज इक्वल टू W एक्सटर्नल इंफिनिटी से P अपॉन क्यू नॉट, ये आपका आएगा पोटेंशियल एट P, ठीक है। बट अच्छा, ये पोटेंशियल P पर आ रहा है, किसके अगेंस्ट आता है? ये आता है अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फोर्स के, इलेक्ट्रिक फोर्स के अगेंस्ट वाला ये होता है वर्क डन, ठीक है। जैसे सपोज इलेक्ट्रिक फोर्स इधर तो उसके अगेंस्ट काम करेगा, इधर को काम कर रहा होगा, ठीक है ना। ये वो वाला वर्क डन होता है इलेक्ट्रिक फोर्स के। समझ में आई इतनी बात? चलते हैं। अच्छा, एक बात बता दो मेरे को, आप लोग अगर पता है, डिराइव करने से पहले मैं इसका फॉर्मूला बता देता हूं क्या होगा। इसका जो फॉर्मूला आएगा वो आएगा V एट P इज इक्वल टू के क्यू बाय आर, यहाँ पर ये वाला Q, के क्यू बाय आर, और यहां पर कंडीशन क्या रहती है, Q रखते हैं विथ साइन, चार्ज साइन के साथ रखते हैं। अगर पॉजिटिव है तो प्लस रखेंगे, निगेटिव है तो माइनस भी रखेंगे, क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है। समझ में आया? आगे बात ये सारी करेंगे, आप इतना समझिए। ये फॉर्मूला आएगा, हम इस फॉर्मूले को डिराइव करने जा रहे हैं, ठीक है। ये फॉर्मूला इसलिए बता दिया क्योंकि ये पेपर ऑब्जेक्टिव में आएगा, पहला टर्म में आ रहा है चैप्टर, तो आपको ज्यादातर फॉर्मूला। अब अंडरस्टैंडिंग के लिए डेरिवेशन देखते हैं, ठीक है। हमने बोला ये, अच्छा देखो, अब एक चीज देखो, क्या आपने बोला इंफिनिटी से P आ रहे हैं, इंफिनिटी से P पर क्या कोई इलेक्ट्रिक फोर्स लग पाएगा? सोचो सोचो सोचो। अरे भैया, इन्फिनिटी के इधर तो कोई डिस्टेंस ही नहीं है, और जब डिस्टेंस नहीं है तो आप इसके ना तो इधर कोई इलेक्ट्रिक फोर्स देख पाओगे ना इधर इलेक्ट्रिक फोर्स देख पाओगे। वर्क डन क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। जब इधर नहीं फोर्स देख पाओगे, इधर फोर्स नहीं देख पाओगे, तो वर्क डन कैसे देख पाओगे? इसलिए हम इधर से देख ही नहीं पाएंगे कि इधर से इधर तक आने में कितना ये लग रहा है, पोटेंशियल आ रहा है। तो हमने बोला कि हम कहानी में ट्विस्ट लाते हैं। कहानी में ट्विस्ट कैसा रहेगा? वी विल
कैलकुलेट, कहां से कैलकुलेट करेंगे, वर्क डन एक्सटर्नल P टू इंफिनिटी। हमने बोला कि अब हम P से इंफिनिटी पे जाएंगे, क्या था, P से इंफिनिटी पे जाएंगे। अब आप कहेंगे ऐसा कैसे कर सकते हो, तो देखो आपको कल ही बताया था यहां पर क्यों ये सारी कहानी हो जा रही है, क्योंकि यहाँ फोर्स कंजर्वेटिव होता है ना, और कंजर्वेटिव फोर्स में ये सारी कहानी चल जाती है। देखो कैसी कहानी, कंजर्वेटिव फोर्स में क्या रहता है, आपने बोला W एक्सटर्नल P से इंफिनिटी इज इक्वल टू माइनस W एक्सटर्नल इंफिनिटी से P। ये कब होता है, जब फोर्स इज कंजर्वेटिव, और ये इसी दो ही जगह होता है, एक तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में, एक ग्रेविटेशन होता है। अगर इधर फ्रिक्शन वाली चीजें होंगी तो ये नहीं होगा, इसीलिए यहाँ पर फोर्स कंजर्वेटिव है, इसीलिए हो रहा है। अब देखो मैंने कल आपको एक बात बताई थी कि वर्क डन बाय फुल राउंड ट्रिप इज 0, तो आपने बोला इधर से इधर तक आए, अब इधर से इधर तक जाएंगे, तो वही तो देखो P से इंफिनिटी गए पॉजिटिव, इंफिनिटी से P है नेगेटिव, अगर इन दोनों को जोड़ देंगे तो आपका वर्क डन तो ऑटोमेटिक 0 हो गया, 0 हो गया राउंड ट्रिप का। तो आप ऐसे से ऐसे गए, ऐसे से ऐसे आए, 0 हो गया, और जब 0 हो गया तो आपका समझ में आ गया कि यहाँ पर फोर्स कंजर्वेटिव है। देखिए डेरिवेशन ना 2 मिनट में हो जाएगा, अंडरस्टैंडिंग करिए, डेरिवेशन 2 मिनट में करा देंगे, ठीक है। तो आप समझिए, डेरिवेशन पे पीछे मत भागिए, पहले समझिए क्या क्या कहानियां हो रही हैं। ये हम P से इंफिनिटी ले जा रहे थे, क्यों ले जा सकती हैं, क्योंकि यहाँ पर फोर्स कंजर्वेटिव है, और फोर्स कंजर्वेटिव की वजह से यहाँ पर ले जा रहे हैं। हम इसको ये भी तो लिख सकते हैं, वर्क P इंफिनिटी से P से इंफिनिटी जाने पर जितना वर्क डन आएगा उतना ही वर्क डन होगा, इंफिनिटी से P आने पर बस आगे माइनस लग जाएगा। समझ में आया, ये देखो लिखा है बात, ठीक है, समझ में आया। चलिए इसका मतलब देखो, ये सब लिख लिया ना, हटाते हैं, हटा रहे ये, ठीक है। अब क्या होगा, अब P से इंफिनिटी तक जाएगा। अब हमने बोला P पर कोई भी चार्ज लाके रखा, सपोज Q0 ही रखा ना, Q0 रखा, Q0 P से इंफिनिटी तक जा रहा है। अब P से इंफिनिटी तक जा रहा है, वैसे ही अब अपने आप जाएगा, कोई खींचतान के लिए जा रहा है। अब ये जा रहा है, ये F इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जा रहा है, फोर्स इलेक्ट्रिक फोर्स जो लग रहा है उसकी वजह से जा रहा है, इलेक्ट्रिक फोर्स की वजह से जा रहा है, ठीक है। F E की वजह से ये जा रहा है, F E आता कितना है, कितना आता है, कोई बता सकता है, K Q by R स्क्वायर, K Q by R स्क्वायर, K Q नॉट by R स्क्वायर, फोर्स इलेक्ट्रिक कितना होता है ना, K Q नॉट by R स्क्वायर, इसकी वजह से ये आगे जा रहा है। अब मैंने बोला क्या था, वेरी स्लोली ले जाना है, तो मतलब कि ऐसा ले जाओ कि इसका नेट चार्ज 0 हो जाए, और किसी के द्वारा ले जाते थे, वर्क डन बाय एक्सटर्नल लगता था किसी एक्सटर्नल फोर्स की वजह से। तो हमने बोला कि ये तो भैया ऐसे भागता हुआ चला जाएगा, इसको रोकने के लिए पीछे की तरफ एक फोर्स लगाया, उसको बोलेंगे फोर्स एक्सटर्नल। क्या ये दोनों फोर्स इक्वल हैं, हाँ इक्वल हैं, इक्वल हैं, तभी तो भाई रोक पाओगे इसको, तभी तो नेट फोर्स 0 होगा, तभी तो इसको खींच के धीरे धीरे ले जाओगे, धीरे 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 मीठा मीठा ले जाओगे ना, बस। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमने बोला फोर्स एक्सटर्नल इज इक्वल टू फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये कितना आएगा, K Q नॉट बाय R स्क्वायर। ये क्या है, फोर्स एक्सटर्नल क्या है, वेरिएबल है, क्योंकि यही तो कम ज्यादा हो रहा है, इलेक्ट्रिक फोर्स जैसे जैसे देखो जैसे जैसे दूर जाएगा R स्क्वायर ये कम होता जाएगा, तो उसको ज्यादा ना, तभी तो बैलेंस खींच पाएगा, तो ये तो कम ज्यादा होता रहेगा, इसलिए वेरिएबल है। तो वर्क डन अब क्या हो जाएगा हमारा, वर्क डन क्या हो जाएगा, कोई बता सकता है, वर्क डन होता कितना था, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, यही तो होता था, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। हमने मान लिया कि dr डिस्प्लेस करा, छोटा सा डिस्प्लेस करा है, हमने मान लिया ये छोटा सा dr डिस्प्लेस करके जा रहा है, तो हमारा क्या बन चुका है, वर्क डन। वर्क कितना बन चुका है बताइए, वर्क डन कहां से कहां तक हो रहा है, P से इंफिनिटी जा रहे हैं, तो P से इंफिनिटी का वर्क डन क्या होगा, कि फोर्स कितना है, K Q नॉट बाय R स्क्वायर इनटू क्या है, कितना ले रहे हैं, dr। अब ऐसे कितने छोटे छोटे वर्क डन हो रहे होंगे इधर तक जाने में, छोटा छोटा dr लेंगे, कितने सारे dr लेंगे, ठीक है। तो हमने बोला सभी को जोड़ देते हैं, सभी को जोड़ने के लिए हमने क्या करा, इंटीग्रेट कर दिया, कहां से कहां तक, P से लेकर इंफिनिटी तक, P से इंफिनिटी जा रहे हैं, इसको इंटीग्रेट कर दिया,
क्या क्या कांस्टेंट है इसमें, इसमें k कांस्टेंट है, ठीक है। f डॉट dr होता है ये, f क्रॉस f डॉट dr, ठीक है, f डॉट dr। p देखो, अब देखो p से इंफिनिटी। अब देखो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में कितना एंगल है, ये फोर्स ही तो है, अरे देखो ना फोर्स ही तो है, और डिस्प्लेसमेंट के बीच में कितना एंगल है, क्योंकि डॉट लगा है ना, डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, a डॉट b क्या होता है, a b cos थीटा, तो कितना cos थीटा होगा, देखो dr ऐसे, फोर्स एक्सटर्नल इस तरफ है 180 डिग्री है, तो cos 180 डिग्री, तो k q q नॉट अपॉन r स्क्वायर dr cos 180 डिग्री, और cos 180 होता है -1, तो माइनस दे लिया बाहर, माइनस आया, दिस इज इक्वल टू k q q नॉट बाय r स्क्वायर dr। ये क्या चल रहा है, वर्क p से इंफिनिटी चल रहा है, ठीक है। इतना जल्दी से नोट करिए, आगे बताते हैं, जल्दी से नोट करिए, चलें आगे, आगे बताएं, इधर देख लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए क्या होगा, k बाहर आ जाएगा, q बाहर आ जाएगा, q नॉट बाहर आ जाएगा, माइनस का k बाहर आया, q बाहर आया, q ये q नॉट बाहर आया, ठीक है, ये बड़ा वाला q है, q नॉट बाहर आया, अंदर क्या बचा dr। अब p का डिस्टेंस कितनी दूर है, r, तो p की जगह r और इंफिनिटी तो इंफिनिटी रखेंगे, तो ये हो जाएगा माइनस k q q नॉट, और इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो 1 बाय r, r से लेकर इंफिनिटी, क्या करते हैं अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये हो जाएगा माइनस k q q नॉट माइनस 1 बाय इंफिनिटी प्लस 1 बाय r, तो ये हो जाएगा माइनस k q q नॉट अपॉन r। ये क्या आया, W एक्सटर्नल आ रहा है, यही तो निकाल लेते हैं हम लोग, W एक्सटर्नल कहां से कहां तक, P से लेकर इंफिनिटी तक, इसको एक्सटर्नल ही बोल दो, P से इंफिनिटी तक, P से लेकर इंफिनिटी तक, क्योंकि ये फोर्स एक्सटर्नल की वजह से तो आ रहा है ना, W एक्सटर्नल आ रहा है, P से लेकर इंफिनिटी तक कितना आ रहा है, K Q Q नॉट बाय R। इसको अब हम उठा के, ये क्या आया, वर्क डन आया, इस वर्क डन को उठा के इसमें रख देंगे तो आपका Vp आ जाएगा, ये माइनस है, तो देखो ना आपको बोला था, अभी एक यहाँ मैंने लाइन लिखी थी, इरेज हो गई है, क्या बोला था, ये बोला था कि वर्क डन इंफिनिटी से P तक जितना आ रहा है वो होगा इक्वल टू वर्क डन P से इंफिनिटी तक, माइनस लगा देंगे, यही तो बोला था। तो ये देखो P से इंफिनिटी तक इतना आ रहा है, अब अगर कोई पूछेगा इंफिनिटी से P तक निकाल दो, तो आपको सिर्फ माइनस लगाना है, तो आप क्या करेंगे, आपका Vp क्या आ जाएगा, इसी में रख देते हैं, Vp इसी में रखते हैं, ये P से इंफिनिटी आया, Vp इसी में रख देंगे, तो आपका आ जाएगा Vp में, तो आपका Vp आएगा, W एक्सटर्नल कितना है, K Q Q नॉट अपॉन R, और Q नॉट पहले से दिया है, Q नॉट से Q नॉट कट गया, तो Vp आया K Q बाय R। अब कुछ लोग कहेंगे भैया ये माइनस कहाँ गया, तो ये P से इंफिनिटी था, अब इंफिनिटी से P है ना ये चीज, तो माइनस, इसके आगे माइनस लगेगा ना, तो माइनस माइनस प्लस नहीं हो जाएगा, ठीक है। अभी इससे पहले बताई थी राउंड ट्रिप वाली बात, तो ये चीज हुआ, वर्क डन, सॉरी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल K Q बाय R आ रहा है इस P पॉइंट पर, समझ में आया, K Q बाय R आ रहा है इस P पॉइंट पर, ठीक है, इतना जल्दी से नोट कर लीजिए, समझ में आ गया हो तो चलें। ये था एक पॉइंट की वजह से, अगर मैं बोल दूं ढेर सारे पॉइंट्स चार्ज रखे हूं लाइक दिस टाइप, आपके पास एक P पॉइंट है बीच में, एक चार्ज रखा है Q1, एक है Q2, एक है Q3, एक है माइनस Q4, एक है Q5 माइनस का, अब इसकी तरफ से डिस्टेंस है R1, इसकी तरफ से डिस्टेंस R2, इसकी तरफ से डिस्टेंस R3, इसकी तरफ से डिस्टेंस R4, इसकी तरफ से डिस्टेंस R5, तो आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना आएगा P पर, तो K Q बाय R1 प्लस K Q2 बाय R2 प्लस K Q3 बाय R3 माइनस K Q4 बाय R4 माइनस K Q5 बाय R5, क्योंकि ये जो होता है स्केलर क्वांटिटी होती है, तो आप इसको स्केलरी जोड़ते चले जाएंगे, बस माइनस प्लस बोला था ना, चार्ज साइन के साथ रखते हैं, तो साइन के साथ रखे माइनस प्लस कर दिया, समझ में आया, ये क्या है स्केलर क्वांटिटी, समझ में आया, इतना समझ में आया, चलें, ठीक है। ये था आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज Q। उम्मीद करता हूँ आज के लेक्चर में इतना ही समझ में आया होगा। लेक्चर कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताना, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, तब तक के लिए ओके बाय।